इसी पर मजीद बात करेंगे। यासिर नजर हमें ज्वाइन कर लेंगे, इस्लामाबाद से पार्लियामेंट हाउस पे मौजूद हैं, और इसके अलावा सिंध असम्बली की क्या सूरत हाल है शमील अहमद से जानेंगे। पेशावर का भी रुख करेंगे जहां पर कामरान अली हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पर यासिर नजर हैं। यासिर नजर, बताइएगा कैसे इंतजाम देख रहे हैं और कब तक बाकायदा तौर पर अरकानी असम्बली यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त है 9 बजे से 4 बजे का था, और इसलिए तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। बैलेट पेपर और दीगर सामान जो है वो पहले ही पहुंचा दिया गया है असम्बली हाल को। पोलिंग स्टेशन का जो दर्जा है वो दे दिया गया था। तो इसके बाद अब बाकायदा तौर पे पोलिंग का आगाज़ तो 9 बजे होना है, और जिसके लिए इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं, इस पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। इसमें जो है जिस तरह इसाक डार हैं वो एक अहम उम्मीदवार के तौर पर हैं, जिनका मुतवक्के तौर पर ये सीनेटर मुंतखब हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के जो हैं महमूद हसन, ये भी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो बाकी 2 उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो इन 2 उम्मीदवारों के मुंतखब होने के ज़्यादा जो हैं वो चांसेस है। तो दूसरी तरफ तैयारियों की जिस तरह हम बात करें तो तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 4 उम्मीदवार यहाँ पे मद्दे मुकाबल हैं। तो जिसके लिए असम्बली और जो है यहाँ पे पोलिंग का आगाज़ 9 बजे होना है, तो जिसके लिए कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर पोलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे गैर मुतल्लका अफराद की जो एंट्री है उसको बंद किया गया है पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, और जो एंट्री पे भी कड़ी चेकिंग की जा रही है। तो सिर्फ जो लोग हैं मुंतखब लोग, उनको आने की इजाज़त है। तो इस तरह अभी पोलिंग के लिए तमाम की तमाम तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हैं, और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए बाकायदा तौर पर आज से इंतखाबात होने हैं। इस तरह क्योंकि टोटल तो 48 नशिस्तें हैं, 18 पे उम्मीदवार जो हैं पहले ही आज़ाद मुंतखब जिस तरह बाकायदा तौर पे मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला। तो अब 30 नशिस्तों पे अब मुकाबला होना है, तो जिसके लिए सूबाई और कौमी असम्बली में पोलिंग जो है वो होनी है, और खुफिया रायशुमारी के तहत जो है सेनेटर्स का इंतखाब जो है आज अमल में लाया जाएगा। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, रुक करेंगे जहां पर सिंध असम्बली के बाहर हमारे नुमाइंदे शमील अहमद इस वक्त मौजूद हैं। शमील, सेनेट की 30 नशिस्तों पर आज इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं। सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, सिंध असम्बली में जो कि वोटिंग का सिलसिला शुरू होना है सेनेट इलेक्शन के लिए, जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया था, ये सिलसिला 9 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर सिंध में 12 नशिस्तें, इसमें हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के जनरल नशिस्तों पर 5 अरकान MQM का 1 और फैसल वावड़ा जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से और वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या PTI के जो हमें हिमायत याफ्ता अरकान हैं उनकी तादाद जो उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 6 है, जो कि मुख्तलिफ नशिस्तों पर है। मजमूई तौर पर 7 जनरल नशिस्तें हैं, 2 ख़वातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती नशिस्त पर इलेक्शन होना है। तो इसमें जो सूरत हाल है बहुत वाज़ेह, क्योंकि 117 जो नशिस्तें उसमें वो पीपल्स पार्टी की हैं, जबकि 37 जो सीटें हैं वो MQM की है, और MQM का जो एक कैंडिडेट है उसके बारे में बहुत वाज़ेह ये इम्कानात मौजूद हैं कि वो जीतेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी बहुत वाज़ेह अक्सरियत जीतती हुई नज़र आ रही है। और इसमें जो सूरत हाल इसमें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फैसल वावड़ा ने हिस्सा लिया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कभी इम्कान है कि वो भी ये सीट निकालने में कामयाब हो सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन उनकी जानिब से कोई रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाए गए थे, लिहाजा आज जो पोलिंग का सिलसिला ये शुरू होगा। और इस वक्त जो सिंध असम्बली का हॉल है उसको पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जहाँ सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। जी 9 बजे के करीब यहाँ पर भी पोलिंग शुरू हो जाएगी। शमील हमें अपडेट कर रहे हैं सिंध असम्बली से। पंजाब असम्बली का भी रुख करते हैं जहाँ पर मौजूद हैं हुमा भट्ट। हुमा, आपसे जानना चाहेंगे पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल देख रही है? 9 बजे बाकायदा तौर पर पोलिंग शुरू होनी है, क्या अरकान असम्बली पहुँचना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल, अभी तक तो नहीं अरकान असम्बली जो है यहाँ पर पहुँचे। कुछ ही देर में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि 9 बजे का टाइम है। कुछ ही देर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अरकान असम्बली जो है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आपको ये ज़रूर बता दें कि पंजाब असम्बली में आज सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, और यहाँ पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देंगे। 9 बजे का टाइम है, और अभी अरकान असम्बली जो है वो यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूँ कि पंजाब
असम्बली में 5 जो नशिस्तें हैं सेनेट की, उसके ऊपर इंतखाब होने जा रहा है। ख़वातीन की 2, टेक्नोक्रेट की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त जो है उस पर इंतखाब होगा। और अगर ख़वातीन का बारे में जिक्र किया जाए तो ख़वातीन की मुस्लिम लीग नून जो है उसकी तरफ से ख़वातीन की अनूशा रहमान होंगी और इसके साथ साथ बुशरान जुम भट्ट होंगी। साथ ही में अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से देखा जाए तो सनम जावेद जो हैं वो ये तीनों आपस में मदद मुकाबिल होंगी। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़वातीन की नशिस्त के हवाले से ही फ़ायज़ा मलिक जो हैं वो अपने इस सीट से दस्तबरदार हो चुकी हुई हैं। बात करें हम लोग टेक्नोक्रेट के हवाले से तो टेक्नोक्रेट की भी 2 नशिस्तें हैं। टेक्नोक्रेट के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर मोहम्मद औरंगज़ेब हैं और इसके साथ ही मुसद्दिक मलिक हैं। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद होंगी जो कि आपस में मदद मुकाबिल होंगे। और अगर अक़लियत की तरफ से देखा जाए, नून लीग की जो 2 सीटें हैं टेक्नोक्रेट की, उसके हवाले से बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। उसमें कौन से 2 नाम हैं? जी देखिए, इस वक्त टेक्नोक्रेट की जो अगर हम लोग बात करें तो मोहम्मद औरंगज़ेब है और इसके साथ साथ मुसद्दिक मलिक है। लेकिन ख़वातीन की नशिस्त जो है जिसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि फ़ायज़ा मलिक जो है वो दस्तबरदार हुई हैं और इसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट जो है वो हमें दिखाई भी दे रही है। और टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें हैं, मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद औरंगज़ेब मुस्लिम लीग नून की जानिब से होंगे। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसकी तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इस वक्त मुकाबला लड़ेंगी। और अगर अक़लियतों की तरफ जाएं तो हम लोग खलील ताहिर संधू जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से होंगे। और इसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसकी तरफ से यहाँ पर आसिफ आशिक हैं वो यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगे। नंबर गेम्स देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में 218 अरकान हैं। इसमें पीपल्स पार्टी के अगर इत्तेहादियों को भी शामिल किया जाए तो तकरीबन 248 यहाँ पर इनके नंबर्स जो हैं वो बन जाते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के देखा जाए तो 107 हैं मेंबर्स जो कि यहाँ पर अपनी आज जो है वो इस इंतखाब में हिस्सा लेंगे। आज हम लोग देखेंगे कुछ ही देर में कि ये इंतखाब भी शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर बताया जो जा रहा है कि 9 बजे से 4 बजे तक का टाइम जो है वो दिया गया है। तो अभी अरकान असम्बली जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। कुछ ही देर में यहाँ पर अरकान भी आ जाएंगे। वैसे हम लोग यहाँ पर ये ज़रूर देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी हुई है। कुछ ही देर में यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे और फिर बाकायदा तौर पर जो इंतखाबात हैं उसका आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है, हम आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे पेशावर का, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा, इंतखाबात होने जा रहे हैं सेनेट के 30 नशस्तों पर ये इंतखाबात हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो पहले ही वाज़े तौर पर वाज़े नहीं था कि इंतखाबात वहाँ पर हो भी पाएंगे या नहीं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात जो वो अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। 9 बजे पोलिंग का वक्त है लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। इसी तरह रिटर्निंग ऑफिसर हो या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट का अमला वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है और कोई वजाहत जो वो नहीं दी जा रही। रिटर्निंग ऑफिसर शमशाद खान जो वो अगरचे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुँच चुके हैं और उनसे अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बल्कि यही बताया कि बाद में 9 बजे के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। तो सूरत हाल अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। साथ साथ ये बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हॉल के हवाले से बात की जा रही है कि वहाँ पर पोलिंग होगी, लेकिन उस हवाले से भी सूरत हाल ये है कि अभी तक ऐवान से मंजूरी नहीं ली गई, क्योंकि अगर पोलिंग स्टेशन असम्बली हॉल को डिक्लेयर किया जाता है तो ऐवान से मंजूरी लेना ज़रूरी होता है, लेकिन चूँकि उसके लिए इजलास बुलाना लाजमी होता है और अभी तक कोई इजलास नहीं बुलाया गया। थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता दूँ तो मखसूस नशिस्तों पर जो मेम्बरान थे उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी और पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी वो रिट मंजूर करते हुए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हुक्म दिया था कि सेनेट इंतखाबात के लिए इन मेम्बरान से जो वो हलफ लिया जाए और इन मेम्बरान को जो है वो सेनेट इंतखाबात में फैसिलिटेट करके वोट डालने का हक़ दिया जाए। उसी फैसले के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेम्बरान का जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर दी थी और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को उन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेम्बरान से हल्फ लेने के साथ मशरूत कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई हल्फ नहीं लिया गया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला भी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जबकि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को पेशावर हाई कोर्ट ने जो अहकाम जारी किए थे तो गुज़श्ता रोज़ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी और हाई कोर्ट के सामने यही जो है वो
नुकात रखे कि ना असम्बली इजलास है और ना कोई रिक्वेजिशन उनके पास आई है, तो मेम्बरान से कैसे हल्फ लिया जाए। इन दोनों दरखास्तों पर आज पेशावर हाई कोर्ट में जो है वो समाअत होगी। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में चूँकि 118 मुंतखब मेम्बरान है और इस तरह 25 मखसूस नशिस्तों के मेम्बरान है, तो स्पीकर रिटर्निंग ऑफिसर और इस तरह इलेक्शन कमीशन का अमला पहुँचेगा और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सेक्रेटरीट से जो वोटर्स यानी मेम्बरान है कामरान अली देखा जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। 118 अरकान मुंतखब हो चुके हैं और यहाँ पर हलफ भी उठा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर से वोटिंग भी हो सकती थी और असेंबली को आपने जिस तरीके से कहा कि अब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी किस्म की तैयारी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है और प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर जिस अरकान असेंबली को मुंतखब किया गया था वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी किस्म की तैयारी नजर नहीं आ रही है। यानी कि सूरत हाल अगर देखी जाए तो खैर वाज़ेह है, अभी भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में भी तैयारियां मुकम्मल हैं और वहां पर भी अरकान असेंबली कुछ देर के बाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 9 बजे का वक्त दिया गया है, वहां पर भी पोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कौमी असेंबली के भी हमें सूरत हाल यासिर नजर बता रहे थे कि यहां पर भी अरकान असेंबली पहुंचना शुरू हो गए हैं और बाकायदा तौर पर 9 बजे पोलिंग का भी आगाज कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की 2 नशस्तों में नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट के बाद इसाक डार टेक्नोक्रेट राना महमूद उल हसन जनरल नशस्त के उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फरजंद हुसैन शाह और अंसर कयानी किस्मत आजमाई करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, अपडेट कीजिएगा पूरी सूरत हाल पर। जी बिल्कुल, देखिए सेनेट की 30 नशस्तों पर इंतखाबात आज होंगे। इससे कबल 48 नशस्तों पर इंतखाबात होने थे, लेकिन बलूचिस्तान के 11 और पंजाब के 11 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिसके बाद ये नशस्तें 30 रह गईं। इन 30 नशस्तों की अगर हम तरतीब देखें तो इसके अंदर सिंध के जो 12, खैबर पख्तूनख्वा के 11, पंजाब के 5 और इस्लामाबाद के 2 उम्मीदवार जो हैं इनके दरमियान जो है मुकाबला होगा। कुल इन 30 नशस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में 2 उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा, जबकि 4 उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो चुकी, जिसके बाद सेनेटर इसाक डार टेक्नोक्रेट जबकि राना महमूद उल हसन जनरल नशिस्त के उम्मीदवार होंगे। इसी तरह फरजंद शाह और अंसर कयानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार होंगे। पोलिंग का अमल जो है सुबह 9 बजे शुरू होगा और 4 बजे जारी रहेगा। जी।